खुशी राजा के महाराज संतान हुई है, लेकिन महाराज वेन बड़ो तो कुसंग में पड़ो, और कुसंग में पड़ो शक्तिशाली बहुत हो वेन कुसंग में यहाँ को पड़ो को दुराचार लिप्त गो हर जगह बदमाशी करतो, कोई नहीं कूट लेतो, कोई नहीं खब अठे तक मार दे तो राजा का बेटा बेटा तो है। तो राजा का आवाज की तो बड़ा दुखी हुआ, अच्छा वेन ने सेनापति बना दियो शक्तिशाली, राजा की अवस्था डर गई तो राजा दुखी हो गो। भगवान मन मनोन देख के मैं तपस्या करी, मन वरदान दियो के थारे तो बेटो ऐसे बड़ो धार्मिक खुशी यार मारो बाप तुझे आ गड़बड़ किया वो तो नीच किया जन्मियो, और एक दिन दुखी हो रे बाप आग तो गो राज छोड़ जंगल में चले गए कि भगवान ने पास प्रश्न किसी पूछूं कथे वरदान दियो कि महाराज की संता मुसीबा मारी भक्त सी महाराज तकड़ा वरदान को कहीं, तो वो विचार करके राजर्षि वेन राजर्षि अंग वन में चला जावे और वन में जाकर साथ नाम लाग जावे। बट्टी ने कहा यो के ऋषि लोग देखियो राजा बिना तो सब सुनू, अरे बेटो है वेन तो वेन ने राजा बना दिया, अब वो तो अधर्म में हो तो महाराज वो उल्टा कर्म शुरू कर दिया, पूजा पाठ कर दिया, यज्ञ होम कर दिया, बोले ऐको नहीं करना, तार पूजा करनी है तो मारी करो, मैं अवतार हूं भगवान को विष्णु को अवतार हुआ राजा मारी मारी। अब महाराज लोग दुखी हुआ संता कर सब तेरी शांति मेरा बोले महाराज का को राजा बना बड़ो दुष्ट है, भजन कुछ नहीं कोई करवा दे, पूजा पाठ नहीं करवा दे, फिर क्या कर मारी पूजा करो। हाँ वशिष्ठ अत्रि अगस्त्य आदि ऋषि आया कि समझा से वेन ने समझा पाया रे थारो वंश बहुत पवित्र है, तू ध्रुव जी का वंश में पैदा हुए, थारो बाप बहुत बड़ा भगवान को भक्त, थारो दुखी हो रे वो बिछड़े हो गयो, अरे अब सुधर जा थारे लिए उचित तू नहीं तू भजन में पता के रे वे ने क्यों रहा मोटा ने ये लोग जेल गए मां ने के पहले छोड़ दो एमन ज्ञान दे पाया सैनिक जी आदेश पालन करना पड़ा निकट गया अगस्त्य ऋषि हुंकार करेगा बोले तू दुष्ट लायक ही नहीं खत्म हो जा कहता है वेन खत्म ऋषि को तपस्या की शक्ति अब तो हाहाकार हुआ सोर वेन मुड़ को रहे दुनिया बहुत राज्य में माई माई अब वो वेन को शरीर पड़ियो ऋषि के को संस्कार कर दे क्यों क्रियाक्रम हो जाए महाराज वेन की मां ही सुनीता मृत्यु देवता की पुत्री ही यमराज की बाकी नहीं बोले वो संस्कार करने पड़े वो पांचों जीव तो खुशी क्योंकि अब बहुत अद्भुत घटना है बिल्कुल तो मरियो बनी तो वेन का शरीर ने एक नाव बनाई लकड़ी की बिन तेल भर दियो शरीर का रसायन लेप कर दियो और भी नाव में छोड़ दियो। अब महाराज बठिन भगवान विष्णु प्रकट हुआ खड़े राजर्षि अंगगन क्योंकि भगवान की पांच आराधना करे ना मैं पूछूं थे वरदान दियो कुछ मारे ये के दुष्ट संतान क्या पैदा हुई जना भगवान विष्णु प्रकट हुआ। अब बोल मुझे बोले भगवान को काई वरदान दियो मतलब दुष्ट नालायक पुत्र पैदा हुआ यहाँ की संतान क्या हुई यहाँ भगवान की देख भाई मंच को तो वरदान दियो वो सत्य उसी लेकिन क्यों पहले मारा एक भक्त को थारी लुगाई ने श्राप दियोड़ो और मेरा प्रण है अपना मान घटे घट जाए भक्त का मान न घटने पाए भक्त को मान को निकट बात थारी लुगाई तनकड़ा बताई कोनी बिन श्राप दियोड़ो मेरो एक भक्त हो भी को बिक कारण थारो पुत्र दुष्ट हुई है अतः दिन श्राप काम करिए अब वो खत्म हो और 500 जीवित तुसी जरा मेरो वरदान काम करसी। परीक्षित हाथ जोड़ लिया बोले महाराज आ काई करता है बताओ तो सही जना अटे सूती महाराज कह रहे हैं ऋषिया ने
कस बेन की माँ ही राजर्षि अंग की बेटी सुनीता बाप बचपन में नटखट जाता है, चंचलता है कोई टाबर में। तो महाराज यो कहीं के देवता में एक जाति है गंधर्व, तो एक गंधर्व राजकुमार हो, वो भगवान विष्णु को परम भक्त हो। तो भी को मन को नहीं लगता है नाच गान गंधर्व कोई काम है, वो एकांत स्थान में जाकर भगवान को भजन करते हैं, निरंतर नारायण 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 जप करते। सुनीता ही चंचल और नटखटी। अच्छा, नटखटू बाबू का कारण क्योंकि यमराज की मृत्यु देवता की लाडली बेटी है, और लाडली बेटी अब कोई बदमाशी थोड़ी बहुत चपलता भी कर लेती, कोई देवता की कोई को अपमान भी कर देती, तो कोई डरता कहता क्यों नहीं कहता? भाई मौत की बेटी ने कौन कहे, आपने क्या करा, मौत ने कौन मासी है ना, वह मृत्यु देवता की बेटी, तो देवता भी डरता, तो यमराज की बेटी क्यों कौन कौन को लेवल यमराज नाराज हो जाए। तो फिर कोई भी देवता पाछो को नहीं कहता, अरबी को हौसलो दिन पर दिन बढ़िया ही गई हो। एक दिन वह नंदनवन में सख्या के साथ जा रही है, वो गंधर्व राजकुमार हो तो भगवान को भक्त हो, वो आनंद में मग्न हो रहे, भगवान को नाम गुणगान गा रहे हो, नेत्र मूंद रहा, क्या आंसू बहा प्रेम का बात देखो। पर बोले तो भक्ति करे वैसे क्या भी क्यों, भगत बहुत जोर का है बोलियो, चाहे कोई आवे कोई जावे, कोई की परवाह को नहीं करे, वो तो ये गासिर ये बदने कृषि जनाबा। लेकिन यम की पुत्री बकाई क्यों भाई क्यों बोलो, मैं गारंटी दूं मैं इन बार इको ध्यान भंग करा दी, तुरंत ध्यान भंग करा दे। अब महाराज बकाई क्यों के एक लकड़ी दी, और लकड़ी लेकर कर कोई आप देखो दांतला तीन चेहरे उनके पीठ पर मिली, बड़ा बड़ा का ध्यान दीजिए, पीठ में मिली एकदम से ऊपर की पूरी अरे क्या क्या पूरी आवाज तो पहली हुई चल रहा, अरे बाबा लकड़ी दिलाई और सूट चल रहा, पर वो हाथ जोड़ रखी है क्योंकि भगत हो बोले देवी मत तो थारो को बिगाड़ी हुई मजा। अच्छा मैं तो भजन कर रही हूँ, मत मेरा परमात्मा ने याद करो, मैं थारो काय बिगाड़ी मारो को ध्यान करो, मन क्यों मारे काय बात होगी। अब आप सुनो बात जोर जोर से बात। अब महाराज बात जोर जोर से हंसी, अब वो सोचो कोई बावड़ी है खाई राज, वो बटन पे सर चली गई। अब बस क्या कह रही है, बोले मैं क्यों ना मैं ध्यान दिखा देशू, बोले चलो अब तो गिरा चलो बा आकर के आपका बाप ने क्यों कि बापूजी आ तो यहां गंधर्व तपस्या करो, यहां मैं लकड़ी के धीर वो दुखी हो मनिया, पर वापस से मृत्यु देवता यमराज के अपने बेटा क्या काम नहीं करना चाहिए। अब बात फिर की बोली, हां समझाए बोले क्योंकि लाड नहीं जाता है। अब महाराज समझाए बोले जनाब सुनीता इने भी को और ज्यादा बड़ा को हौसलो कि बापूजी तो किए को नहीं को मतलब आपा जो करा सही, दूसरे दिन और से क्या नहीं कि आज आपा भटनी चल से देखा वो और गई। अब वो बैठे तो बोलती क्यों, बोले वो जो मारो क्या सुन रहे जो भजन करे भी और ये बोल रहा है भजन करके जरूर करे। अब बोलो फिर ढूंढे तो एक कोई पहाड़ी ही बीच गुफा से बनेड़ी भी बैठे हो भाई क्या की बेटा जार के दड़ा दड़ो थी, लेकिन देखो भजन को प्रताप है, वो रोज को निकले वो बेचारो और बाजिला छोड़ दी, चुपचाप चले गए 2 दिन। अब महाराज जी के लाभ लोग दिखाई बात है, या लोग बटे लाभ बटे या लोग बटे या भी कभी हां बटो तीसरे दिन हो गई। अब वो महाराज एकदम एकांत स्थान से कोई नहीं बैठे बेचारो भजन करियो, बटे जार के दड़ा दड़ दीग देता है वो हाथ में पकड़ ले, और पकड़ कियो तो मूर्ख है, मृत्यु देवता की पुत्री और तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई,
अरे मैं भजन कर रही हूँ, तेरे में राक्षस ज्ञान की प्रवृत्ति है, तने को दंड मिलना चाहिए। और बोले दंड का ही मैंने सौ कठोर तन में देशूं, और तू तेरी बुद्धि खराब तो ये वेड़ी है, तन को नहीं दूं, मैं तनी आपको श्राप देशूं, जो को तो जीवन में याद राखसी तो भक्ता को अपमान किया गए हुए, मैं तने श्राप दूं, तेरे जगह संतान वाली ने बा बड़ी नीच प्रवृत्ति की वाली, दुष्ट प्रवृत्ति की वाली। अब तो होश मुक्त होगा, आज योगियों को श्राप, अब मृत्यु देवता दुखी होगा। अब बात पूरा स्वर्ग में देवता के फैल गई, अब ब्याह वाली होगी, कोई देवता यहाँ को नहीं करे ब्याह, कौन करे भाई? संतान उसी की दो, कोई ऋषि को नहीं करे, कई का संतान उसी की तो भगवान की द्रोही उसी, तो इसे ब्याह कौन करे? जना महाराज यमराज ने बात को पता चलो क्या राजर्षि प्रतु, राजर्षि जी का, ध्रुव जी का वंश में राजर्षि अंग है, बानो वरदान मिले कि बाका जो की संतान उसी व भगवान की भगत है उसी, तो भगवान को वरदान दिया तो झूठों को नहीं हुए, भगवान की बात तो मोह है, इसलिए काटा वो श्राप टल गया, इसलिए खुद मृत्यु देवता आपकी बेटी ने, देवता की पुत्री ने एक मनुष्य ने दी। तो भगवान विष्णु अब राजर्षि अंग ने कही, मुझे घटना है थारी लगाई तो सच्ची बात है, बताई बोली यमराज भी कहीं बताई नहीं, तू ब्याह करता कोई जा हमारे राज्य में जा, अब थारो पुत्र धार्मिक कुछ पास जीवित जैसी जना राजर्षि अंग के पास आया, सप्त ऋषियों ने बुलाया और बुला करके भी वेन का शरीर ने, मृत शरीर ने पाछो निकालो और निकाल करके शरीर को मंथन करियो महाराज मंत्र से, तो क्या वेन को पाप निकलियो, कालो कालो उठो, वो हाथ जोड़ रखियो महाराज, मैं काय करूं ना ऋषि को निशीत निशीत यानी बैठ गया, जरा भी को नाम है निषाद, ब्यूज की संतान में निषाद कर लाई, मछलियां वगैरह पकड़वा को काम के जो भील निशान वगैरह कर लाई, और फिर के बाद में वेन की भुजाओं को मंथन करियो, दाहिनी भुजा से भगवान का हंस अवतार पृथ्वी प्रकट हुआ और बाई भुजा से महारानी अर्ची देवी जी की, लक्ष्मण जी की अंश ही वे प्रकट हुआ। बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय हो। और वेन भी जीवित हुगो पाछो, अब वेन के पीछे करेड़ा कर्म याद आ, क्योंकि श्राप होने इसलिए बहुत दुखी हुआ, रो रो करके पिताजी का चरणों में पड़ा, माफी मांगी, ऋषि से मांगी। अब पृथ्वी जी है, बाकी देवता स्तुति करी, लेकिन पृथ्वी जी क्यों कब थका शरीर से उत्पन्न हो थे राजा बनो, वेन है स्वीकार कर दी, बोले मैं यहाँ को काम करूं, मैं बड़ो दुष्ट हूं, अब मैं भजन करशु, मैं ऋषि को संता को अपमान करे, वो पिता तो बड़ो कष्ट दियो, तो आपका पिताजी और माताजी दोनों ने लेकर के पृथ्वी जी को अभिषेक कर दियो और वेन जंगल की तरफ प्रस्थान कर लियो, और महाराज भगवान को तीनों भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वेन का पाप के कारण धरती बीजा ने छुपा लिया, धरती बंजर हुई, जरा पृथ्वी क्रोधित हुआ, धरती पर बाण चलायो आज का धनुष से, ना धरती गाय को रूप धारण करके सामने आई, बोले मन नष्ट करशो तो प्रलय जैसी, तो बोले तेरा बीज वगैरह अवस्था प्रकट करे, जना धरती की मैं गाय के रूप में खड़ी हूँ तुल्य पासा, क्योंकि जब पाप ज्यादा फैल जाए तो मैं सबने मेरे गर्भ में छुपा लूं, और अब स्थिति है महाराज, धीरे धीरे धरती अब सबने पाछो छुपावे लगी, अब देख विदेश दान को पैदा हुआ, शंकर ही पैदा हुए और वो भी खत्म हो जैसी आप तो पाप दिन पर दिन बढ़ रहे। मोबाइल में देखिए बंद कर दो, रिंग चार्ज में लगा दो।